हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके में जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो डांस फॉर्म से ही पूछे जाते हैं कि ये डांस फॉर्म कहाँ का है, या फिर ये डांस फॉर्म से क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, कौन सी चीज़ें किस डांस फॉर्म का हिस्सा है। तो आज की वीडियो में हम लोग शास्त्रीय नृत्य को देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जहाँ से लगभग सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, या फिर जीडी का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, यहाँ से वो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार के ऊपर। तो आइए दोस्तों, अपने हम इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली हैं शास्त्रीय नृत्य में। तो आइए हम कंप्लीट चीज़ें देखते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य विधियाँ, जो पहला है हमारा टॉपिक है, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिली है। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिली है। और जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 माना गया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो 8 माना गया है, पर जो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है वो 9 है। और 9वां कौन सा है, तो वो छऊ है। पर जो संगीत नाटक अकेडमी ने माना है वो अभी तक 8 ही माना है। और इसकी स्थापना जो है, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी दोस्तों वही है अकेडमी है जहाँ पे आप शास्त्रीय नृत्य और गायिका या फिर गायन से रिलेटेड लोगों को सम्मानित किया जाता है, या फिर शास्त्रीय नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो इसी नाटक अकेडमी के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो यही जो इसकी स्थापना हो गई थी, वो संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना हो गई थी 28 जनवरी 1953 दिल्ली में। और जो हमारा छऊ है, जो कि क्लासिकल डांस में 9वां स्थान है हमारा, वो छऊ को जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 8 हमारे कुल क्लासिकल डांस की संख्या है, और 9वां जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है छऊ। 9वां जो है वो छऊ है, और छऊ को जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य, जिसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस भी कहते हैं, और वो किस स्टेट में किया जाता है। तो पहला है हमारा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है, और ये परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। तो आप इसे याद रखेंगे कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ओडिसी, जो कि नाम से स्पष्ट है ये उड़ीसा में किया जाता है। फिर है मणिपुरी, जो कि मणिपुर में किया जाता है। फिर है कुचिपुड़ी, ये आप याद रखेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। कथक, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कथकली, ये केरल से है, और केरल से ही है मोहिनीअट्टम। तो केरल से आप 2 याद रखेंगे, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों जो है वो केरल स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके बाद है सत्रिया। सत्रिया जो है वो असम में परफॉर्म किया जाता है, ये असम का क्लासिकल डांस है। इसके बाद है दोस्तों हमारा 9वां, जो कि छऊ है। और छऊ जो है वो 3 स्टेट में परफॉर्म होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। और इसे छऊ को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो आपने देखा जो हमारे 9 क्लासिकल डांस है, मतलब भरत मुनि के अनुसार 8 है, और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वो है 9 है। तो आप इन 9 को अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा जो डांस फॉर्म है ये किस स्टेट में किया जाता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, और मोहिनीअट्टम भी केरल में। सत्रिया जो है वो सबसे नया क्लासिकल डांस है, जिसे 2000 में जोड़ा गया, और ये असम में परफॉर्म किया जाता है। और छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में किया जाता है। और इन सभी स्टेट में छऊ के थोड़े अलग अलग डिफरेंट नाम है, जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ हो गया, झारखंड में मयूरभंज छऊ हो गया, और उड़ीसा में हो गया, और उड़ीसा में होता है दोस्तों मयूरभंज छऊ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 9वें स्थान का जो डांस फॉर्म है वो छऊ है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है, झारखंड में सरायकेला छऊ होता है, और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। तो आप इसे याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लासिकल डांस को, जो कि पहला है हमारा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है इसका जो पुराना नाम था वो सादिर या सादिरअट्टम के नाम से भी जाना जाता था। इसके कुछ और भी नाम हैं, जो कि है दासीअट्टम और अग्निअट्टम, या फायर डांस या दासीअट्टम। तो ये इन 3-4 नामों से जाना जाता है। पहला तो भरतनाट्यम हो गया, फिर सादिर, सादिरअट्टम, दासीअट्टम और अग्निअट्टम। तो ये भरतनाट्यम के कुछ अन्य नाम हैं। इस नाम से भी इस डांस फॉर्म को जो है वो जाना जाता है। फिर इसकी जानकारी हमें जो है वो 2 बुक से मिलती है, और वो दोनों बुक का जो नाम है वो शिल्पाधिकारम है और अभिनय दर्पण है। तो पहला जो बुक है वो शिल्पाधिकारम है, और दूसरा जो बुक है उसका नाम है अभिनय दर्पण। यह मंदिरों को समर्पित वाला जो है वो डांस है, यह मंदिरों में किया जाता है, और ये मंदिरों में समर्पित ये डांस फॉर्म है। इस नृत्य का आरंभ जो है वो अल्लारिपु से होता है। तो ये इसी
डांस में एक पार्ट होता है अल्लारिपू नाम से। तो पहला पार्ट जो है इसका वो अल्लारिपू के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आपने देखा भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी के बाद देखेंगे कटका मुख हस्त मुद्रा, इसे 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाकर बनाया जाता है। फिर अगला है नृत्य का अंत तिल्लाना पर होता है। तो जैसा आपने देखा कि इसका जो स्टार्टिंग है वो होता है अल्लारिपू से होता है और इसमें कुछ जो 3 उंगलियों से ओम की मुद्राएं बनाई जाती हैं और अंत इसका जो है वो थिल्लाना या तिलाना पर किया जाता है। फिर अगला है हमारा नटुवर भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। तो नटुवर जो है वो भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। अगला है धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एकाहार कहा जाता है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप याद रखेंगे कि कर्नाटक संगीत जो है वो साउथ में प्रसिद्ध है और वहाँ पे भरतनाट्यम में ये कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और इसकी जो एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को निभाया जाता है उसे एकाहार्य के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि भरतनाट्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि इसका पुराना नाम जो था वो सादिरट्टम था, दासीअट्टम, अग्निअट्टम, और इसकी जानकारी हमें 2 बुक से मिली, शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण के नाम से। और यह मंदिरों को समर्पित वाला डांस है और इसका जो आरंभ होता है, जो स्टार्टिंग होता है वो अल्लारिपू से होता है और इसमें कुछ 3 उंगलियों से मुद्राएं बनाकर ओम का जो है प्रतीक वो दिखाया जाता है और इसका जो अंतिम डांस पार्ट है वो तिलाना है या फिर इस डांस का जो अंत होता है वो तिलाना पर होता है। नटुवर भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है और इसके कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और जो डांस या डांसर्स जो है वो इस कलाकार को निभा रहते हैं, इस भूमिका को निभा रहे होते हैं, उन्हें एकाहार कहा जाता है। और उत्तर संगीत के 2 भाग, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटक संगीत होता है, तो कर्नाटक संगीत जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है और जो हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया, उत्तर भारत जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो इस जगहों पर हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और दक्षिण भारत जैसे कि हमारा हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलोर, तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। और ये कुछ वाद्य यंत्र है जो कि इस भरतनाट्यम में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि, तो ये नृत्य के प्रयोग के वाद्य यंत्र हैं। अगला देखते हैं हम लोग अपना ओडिसी को। तो ओडिसी हमारा दूसरा क्लासिकल डांस हो जाता है और ये एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो ये ओडिसी डांस फॉर्म है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा डांस फॉर्म जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो अगर आपके ऑप्शन में ओडिसी रहेगा तो आप उस पर सही का टिक करेंगे। तो आपने ये से याद रखा कि ओडिसी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा के किया जाता है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो मंगलाचरण से होता है और इसका अंत जो है वो मोक्ष पर होता है। जैसे आपने भरतनाट्यम में देखा कि उसका जो स्टार्टिंग होता है वो अल्लारिपू पे होता है और उसका अंत थिलाना पे होता है, तो ठीक इसी प्रकार ओडिसी में जो है, ओडिसी डांस फॉर्म में इसका जो स्टार्टिंग है वो मंगलाचरण पे होता है और इसका जो एंड पार्ट है, अंत पार्ट, वो मोक्ष पर होता है। और ये देखते हैं कि मंगलाचरण जब हो रहा होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि कोई भी डांस फॉर्म होता है तो इस डांस फॉर्म में हम एक नाम लेते हैं मंगलाचरण और इसमें हम लोग दिखाएंगे कि पृथ्वी माता को हम लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो ये उनका कुछ एक डांस फॉर्म होता है जिसमें वो लोग सभी लोग मिलकर पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं और उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। और जो इसका मोक्ष पाठ होता है वो थारिझम नृत्य से है। मोक्ष का जो पाठ है वो थारिझम नृत्य से होता है। और इसके कुछ नृत्य के उदाहरण हैं जैसे उदयागिरी और खंडगिरी गुफा। और इसका जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो महारियों द्वारा किया जाने वाला डांस है। ये जो महारिया जनजाति रही होंगी तो उनके द्वारा ये किया जाने वाला डांस फॉर्म है। और यह नृत्यांगना शरीर में जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। जैसे कुछ अपने शरीर को थोड़े टेढ़े मेढ़े करके वो ज्यामितीय पैटर्न को बनाती हैं और इसे ही सचल मूर्ति जो है उस नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य जो है वो जल तत्व का प्रतीक है और इसका जो वाद्य यंत्र प्रयोग होता है वो मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार होता है। तो दोस्तों आपने इसमें अभी देखा ओडिसी से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ओडिसी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है और इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण पे होती है और इसका अंत जो है वो मोक्ष पे होता है। मंगलाचरण क्या होता है कि पृथ्वी माता को पुष्प दिया जाता है और मोक्ष क्या है कि थारिझम नृत्य से संबंधित है। फिर इसी के कुछ उदाहरण हैं जो कि उदयागिरी के नाम से जाने जाते हैं और खंडगिरी गुफा के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है वो है महारियों द्वारा किए जाने वाला ये डांस है और इसमें नृत्यांगना जो है ये एक जटिल पैटर्न बनाती है, ज्यामितीय पैटर्न, जिसे सचल मूर्ति के नाम से जाना जाता है।
और ये डांस फॉर्म जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। दिस डांस सिम्बलाइज द वाटर एलिमेंट। और इस डांस को परफॉर्म करने के लिए जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसमें से है प्रमुख मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार। आइए अपना अगला डांस फॉर्म हम लोग देखते हैं जो कि है मणिपुर। तो मणिपुरी ये मणिपुर में किया जाता है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और भगवान ये श्री कृष्ण की बाल कहानियों को दर्शाती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे बाल काल में जो भी चीज़ें की थी तो उनकी उनके ऊपर कुछ कहानियाँ हैं। तो उन्हीं कहानियों को ये डांस फॉर्म के अनुसार ये जो हमारा मणिपुरी नृत्य है तो उसको ये दिखाती हैं। किसे? भगवान श्री कृष्ण की बाल काल की जो भी कहानियाँ रही होंगी। और इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। तो लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला, इसे आप याद रखेंगे। ये मणिपुरी डांस फॉर्म में उसकी कुछ पार्ट हैं जो कि प्रमुख शैलियों के नाम से जाने जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला जो है वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। और इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा पेना वाद्य यंत्र किस प्रकार दिखाई देता है। तो इसी में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा मणिपुर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखते हैं नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना ही एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इसे पंगचोलम के नाम से जाना जाता है। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा ये किया जाता है। तो आपने देखा कि इसमें जो है वो डांस भी खुद करना है, वाद्य यंत्र भी खुद ही बजाना है, गाना भी एक आदमी खुद ही गाता है। तो इसी को पुंगचोलम या पंगचोलम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला फैक्ट है हमारा जागोई प्लस चोलम। ये जो है वो ये मणिपुर के 2 प्रमुख भाग होते हैं और इसमें जो है वो 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। और फिर अगला है हमारा नाकबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार के वक्रों में माध्यम से दिखाई देता है या जुड़ा होता है। जैसे अपने शरीर को मैथ में जो 8 बनता है, हमारा 8 बनता है, उस आकार में कर लिया जाता है। तो आपने देखा जो हमारा मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल कलाएँ से कहानियाँ जो भी दर्शाई जाती हैं वो है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है वो किया जाता है और इसका जो है वो डांस भी खुद ही करता है वो आदमी, वाद्य यंत्र भी खुद ही बजाता है, गाना भी स्वयं गाता है। तो इसे पुंगचोलम के नाम से जाना जाता है। जगोई प्लस चोलम ये जो है मणिपुर की 2 प्रमुख भाग हैं। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है और इसमें नागबंद मुद्रा जो जो नंबर है हमारा 8, अंग्रेजी में 8 और हिंदी में 8 के अनुसार वो हमारा शरीर के आकार में बन जाता है, उसको वैसे तरीके से बना लिया जाता है। तो उसे नाकबंद मुद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग कुचिपुड़ी, जो कि हमारा चौथा जो है वो क्लासिकल डांस हो जाएगा। जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले से एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया। तो आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा जिले में एक गांव है कुचेलापुरम, तो उन्हीं के नाम पे ये डांस फॉर्म का नाम रखा गया कुचिपुड़ी, कुचेलापुरम से कुचिपुड़ी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो कि पेपर में सीधे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारा, यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ये भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें कुचिपुड़ी जो डांस फॉर्म है इसमें भागवत पुराण को आधार माना जाता है और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य का प्रचलन है। इसमें तरंगम कहते हैं। इसमें एक बढ़िया सा पीतल का एक थाल होता है जिसमें पैर रख के जो है वो डांस किया जाता है। इसी डांस को तरंगम कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नाटक संगीत जो है वो साउथ में प्रचलित है, तो इस डांस फॉर्म में उसी संगीत का जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? तो सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। ये नृत्यकों को भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। जो कुचिपुड़ी डांस करते हैं वो जो डांसर होते हैं उन्हें भागवत तालु के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट हमारा 16 कद या पताक्षर। इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें जो हैं वो शामिल होती हैं। अगला है हमारा कावुत्वम। इसमें व्यापक कलाबाजियाँ या फिर हवाई करतब सम्मिलित होती हैं। अगला है मंडूक शब्दम। इसमें एक मेंढक की कहानी को बताया जाता है। और जलचित्र नृत्यम जो है इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे के सतह पर चित्र बनाते हैं, जिसे जलचित्र नृत्यम के नाम से जाना जाता है।
अगला है पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगल बंदी कहा जाता है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि पुष्प कलाकारों की जो पोशाक है उन्हें बगल बंदी के नाम से जाना जाता है। तो आपने इसमें देखा कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से, जो कि उनका गांव था कुचेलापुरम, उस नाम पे कुचिपुड़ी को रखा गया है और यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। अगला है भागवत पुराण के आधार को इसमें माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रख के जो डांस परफॉर्म किया जाता है इसे तरंगम कहते हैं। इसमें कर्नाटक संगीत का जो है वो यूज़ होता है और सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना गया है। इसमें जो डांसर होते हैं उनको भगवत तालु के नाम से जाना जाता है और 16 कद या पताक्षर इसमें नृत्य में भाग में जो है वो शरीर की हरकतें जो है वो शामिल होती हैं। और कावुवत्तम जो है वो हवाई करतब या फिर कलाबाजियाँ से रिलेटेड होता है। मंडूक शब्दम इसमें मेढक की कहानी को सुनाया जाता है। जल चित्र नृत्यम इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे पे, जो पैर का निचला सतह होता है वहाँ पे कोई चित्र बनाता है। और इसमें जो पुरुष कलाकार पोशाक पहनते हैं उन्हें बगलबंदी के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा 5वां क्लासिकल डांस जो कि है कथक। तो कथक का जो आम नाम है, कोई जो दो अन्य नाम दूसरा है वो नटवरी के नाम से भी फेमस है। तो कथक है हमारा नटवरी नाम से भी जाना जाता है और यह राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। तो ये राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं इस डांस को करते समय और चक्कर के अनुसार घूमा जाता है। तो इसमें ये चीज़ें फेमस हैं। एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है, इसे पंडित कहा जाता है। इसमें जो कहानी होती है उसको सुनाए जाने के लिए एक डांस का प्रयोग किया जाता है जिसे पंडित कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होता है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे। यह डांस जो है वो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। अगला है कि कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे, तो लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया। अगला है हमारा दोस्तों कथकली, जो कि केरल में परफॉर्म किया जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा ज़्यादातर मेनली किया जाता है। रामायण महाभारत इसका आधार है और इसका जो नायक है, जो इसका हीरो होता है वो उसे पाचा के नाम से जाना जाता है और इसका जो खलनायक होता है वो विलन या फिर कथी के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखा कि जो हीरो है वो पाचा और जो विलन है वो कथी के नाम से जाना जाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव जो है वो प्रदर्शन किया जाता है और नाट्य स्थान या थिएटर कुट्टामपालम कहलाता है, जहाँ पे ये लोग डांस करते हैं या फिर जब अपनी नाटक को परफॉर्म करते हैं उसे कुट्टामपालम के नाम से जाना जाता है। कथकली डांस में 24 मुख्य मुद्रा होती है। तो जो कथकली डांस है हमारा उसमें 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। इनमें 3 संगीत वाद्य यंत्र इडिक्का, चिंदा और माडालाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे इडक्का हो गया, चिंदा हो गया और मंडालाम का प्रयोग किया जाता है। कथकली आकाश तत्वों का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा जो है वो होती है मणिप्रवलम, अर्थात मलयालम और संस्कृत भाषा को जोड़कर इनकी गीतों को लिखा जाता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि कथकली जो डांस है उसमें किस गीतों का प्रयोग किया जाता है, तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये साउथ का है तो इसमें तमिलनाडु या फिर मलयालम से रिलेटेड आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो मलयालम और संस्कृत भाषा का जो मिश्रण होता है उसे मणिप्रवलम जो है उस भाषा से इसके गीत लिखे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि कथकली गीतों का जो भाषा होती है, कथकली गीतें जिसमें लिखी जाती हैं वो भाषा मणिप्रवलम के नाम से जानी जाती है और उसमें क्या होता है वो 2 भाषाओं का मिक्सचर होता है, पहला मलयालम और दूसरा संस्कृत। अगला फैक्ट है हमारा गीतों के शब्दों को अटा कथा के नाम से जाना जाता है। जो गीत के शब्द होते हैं उसे अटा कथा के नाम से जाना जाता है। ये देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें मैं आपको नीचे से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हरा रंग कुलीनता देवता और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है और बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का जो है वो इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा इसमें कि कुछ इनके कपड़ों से रिलेटेड होता है कि कौन तरह से कपड़े पहने जाते हैं, जैसा कि आप अभी इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें नीचे लिखी गई थी कि हरा रंग कुलीनता देवता और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी और गौरव इंगित करते हैं और बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसमें हीरो और विलन जो है वो इस टाइप के कपड़े पहनते हैं ताकि वो लोगों को बता सके कि मैं हीरो पाचा हूँ और विलन कथी के नाम से ये है। अगला दोस्तों आ जाता है हमारा मोहिनीअट्टम। ये भी दोस्तों केरल से रिलेटेड है। तो मोहिनीअट्टम में क्या होता है कि ये सुंदर स्त्री जो है वो मोहिनी कहलाती है और अट्टम जो है वो
नृत्य कहलाता है। तो इसमें सीधा सा जो मतलब है कि एक सुंदर स्त्री जो डांस करे तो उसे मोहिनीअट्टम कहा जाता है। यह एकल महिला द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं और इस डांस में केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है। तो इस जो डांस फॉर्म में पहनी जाती है साड़ी, उसका नाम है केरल कसावू साड़ी। इस नृत्य का उल्लेख जो है वो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है। तो विष्णु भगवान का जो फीमेल वर्जन का रूप था, तो उसके लिए ये कहानी जो है उसमें शामिल है। इसमें भी मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि मणिप्रवलम भाषा जो है मलयालम और संस्कृत भाषा से मिलकर बनी हुई है। अगला है हमारा सत्रिया। अगला है दोस्तों हमारा सत्रिया। तो इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया और इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई और इसके संस्थापक जो है वो श्रीमद शंकरदेव को माने जाते हैं। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। जो सत्रिया डांस है वो अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इसे लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भंगी, और जब इस नृत्य को स्त्री करती है तो सिमंगी कहलाता है। तो आपने देखा कि जब इस डांस को, जो सत्रिया डांस है हमारा, जब इसे कोई मेल परफॉर्म करता है, कोई आदमी परफॉर्म करता है तो उसे भंगी कहा जाता है, और जब कोई इसे फीमेल परफॉर्म करती है तो उसे सिमंगी के नाम से इस डांस को जानते हैं। त्योहारों पर यह जो डांस है वो भोकत या फिर पुरुष विभिक्षु द्वारा किया जाता है। तो आपने देखा कि त्योहारों पर ये जो नृत्य है वो भोकोत और पुरुष विभक्षु द्वारा जो है वो किया जाता है। इसमें बोरगीत संगीत का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि बोरगीत संगीत जो है वो असम में रिलेटेड है, असम से, और ये सत्रिया जो है उस डांस में करने के लिए काम आता है। और नृत्य की अभोना भाग, जो नृत्य का हमारा ओना भाग है वो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। तो हम इसे याद रखेंगे कि इसको सबसे नया माना गया है और ये 2000 में शामिल हुआ सत्रिया डांस फॉर्म। इसकी खोज 500 वर्ष पहले ईसा पूर्व में हुई और इसे श्रीमद शंकरदेव के द्वारा जो है संस्थापक माना जाता है। सत्रिया को अंकिया नाट प्रदर्शन करने के लिए लाया गया। जब कोई इसे पुरुष करे तो भंगी, और जब इसे कोई स्त्री करे तो सिमंगी के नाम से जाना जाता है। और इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है और इसका जो नृत्य का भाग है जिस पे ये पूरी कहानी या फिर पूरा डांस परफॉर्म होता है उसका आधार है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है। तो देखा आपने, ये था कुछ हमारे क्लासिकल डांस और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इन्हें अपने नोटबुक में ज़रूर लिख कर याद कर लीजिए। अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए तो जल्दी से हमारे जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने व्हाट्सअप पे नंबर दिया है, व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज करके ये PDF मात्र 20 रुपये में आप हमसे ले सकते हैं। और जिन्हें PDF नहीं चाहिए वो अपना स्वयं नोट्स बनाकर भी आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो हमारे शास्त्रीय डांस हमने देखे, अभी जो भी शास्त्रीय क्लासिकल डांस हमने देखे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कलाकार हुए या फिर जो प्रमुख कलाकार होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, तो ऐसे नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। ये नाम हर बार पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला नाम है दोस्तों हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, आप नाम याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है और 2017 में इन्हें गूगल डूगल ने प्रयोग किया। गूगल डूगल यूज्ड इन 2017। राज्यसभा में नामित होने वाली ये पहली नर्तकी हैं। फिर अगला नाम है हमारा लीला सैमसन। लीला सैमसन आप नाम याद रखेंगे। रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति। अगले कुछ नाम हैं जो कि ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है और ये ओडिसी से भी रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनका नाम याद रखेंगे कि भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है, सोनल मानसिंह और ओडिसी से भी। और ये 1992 में सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जो होता है वो अपने नाम किया। 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण अवार्ड भी अपने नाम किया। तो आप इनके इंपॉर्टेंट है। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड, 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड इनके लिए सम्मानित किया गया। कौन थे ये? सोनल मानसिंह, जो कि ओडिसी भी परफॉर्म करती हैं और भरतनाट्यम भी। अगला नाम है हमारा मृणालिनी साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई इन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये पहली जो है वो नर्तकी बनी। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली यह पहली नर्तकी बनी। 2018 में इन्हें गूगल डूगल में भी शामिल किया गया और ये फ्रेंच पाल्मे डिओर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। जो फ्रेंच का एक अवार्ड है, फ्रांस का पाल्मे डिओर अवार्ड 1977 में, इन्हें पद्म भूषण 1992 में दिया गया। और इनका जो निशा गांधी पुरस्कार जो है ये भी केरल सरकार ने इन्हें निशा गांधी पुरस्कार 2013 से इन्हें सम्मानित किया। अगला नाम है हमारा वैजयंती माला, जो कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित हुई। तो ये आप नाम याद रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह जो ओडिसी भी डांस परफॉर्म करती है, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला।
ये भरतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप इनका भी नाम चाहे तो याद रख सकते हैं। जैसे पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोजा, मालविका सरकर, अल्लामीर वल्ली, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, सी.वी. चंद्रशेखर, हेमा मालिनी, वी. दोरोस्वामी, मीनाक्षी, चितरंजन, उर्मिला सत्यनारायणन, जयलक्ष्मी ईश्वरी और कुमारी कमला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। जैसे कि टी बाला सरस्वती, इन्हें पद्म भूषण मिला गया 1957 में और पद्म विभूषण दिया गया 1977 में। तो पद्म भूषण 1957 में और पद्म भूषण 1977 में। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जो कि ये नाम है, ये भी संबंधित है भरतनाट्यम से और इन्हें जो है 2019 में पद्मश्री पाने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बनी। कौन? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। फिर अगला नाम है हमारा आर मुथु कन्मनल जो कि 2022 में पद्मश्री पाने वाले ये सम्मानित हुए, जो कि भरतनाट्यम डांस जो परफॉर्म करते हैं। अल्लामीर वल्ली, ये दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली नर्तकी बनी। और तंजोर चौकड़ी, ये चार नटुवर नार जो हैं वो पुनैया, बडीवेल्लू, शिवानंदम और चिन्नैया। तो ये भी जो 4 लोग हैं ये संबंधित है भरतनाट्यम से। तो आपने इसके कुछ नाम इंपॉर्टेंट देखे होंगे, तो आप इन्हें चाहे तो अपने जो नोटबुक है उसमें नोट्स कर सकते हैं। ऊपर के कुछ नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोजा, मालविका सरकर, अल्लामीर वल्ली, ये नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी की मशाल या कुचिपुड़ी टॉर्च के नाम से भी जानी जाती हैं। और इन्हें पद्म विभूषण 2016 में दिया गया, पद्म भूषण 2001 में और पद्मश्री 1968 में सम्मानित किया गया। और इनकी बुक जो है अ पैशन फॉर डांस, ये यामिनी कृष्णमूर्ति की बुक है। और इनकी जो आस्थाना नृत्यकी है वो है तिरुपति मंदिर। तो आपने देखा यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म करती हैं। इनकी कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण 2016 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्मश्री 1968 में और इनकी बुक है अ पैशन फॉर डांस। इसी तरह कुछ अन्य इंपॉर्टेंट कलाकार हैं जो कि है कुचिपुड़ी से रिलेटेड अन्य कलाकार: लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायणम और वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, मंजू भार्गवी, पशुमार्थी, विट्ठल, भारती विट्ठल और एन शैलजा। तो ये जितने भी नाम मैंने बताए दोस्तों, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी इन्हीं के नामों से आगे भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनके जितने भी नाम याद कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसे अपनी कॉपी पे लिख के याद कीजिए, रोज़ याद कीजिए, तो आपको ये ऐसे नाम जो हैं अजीब से थोड़े नाम होते हैं, तो ये नाम भी आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो इनका कोई दोस्तों ट्रिक नहीं होता, आपको सिंपली ये डेली याद करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इस टाइप के नाम याद होंगे। आप इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, जैसे हलीम खान हो गया, प्रतीक्षा, विट्ठल, भारती, नारायण, लक्ष्मी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। तो ऐसे कोई नामों का ट्रिक नहीं होता दोस्तों, आप इसे सिंपली डेली पढ़ते जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। अभी आपके एग्ज़ाम में जितना भी टाइम आपको मिला है वो आपके लिए अच्छी बात है। जो भी अगले साल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, CGL, CHSL, CPO, तो उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें अच्छे से आप इसको चीज़ें याद करते रहिए। जितने भी नाम मैंने आपको बताए जो भरतनाट्यम से इंपॉर्टेंट है, जो कुचिपुड़ी से हैं, तो ऐसे नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। अगला है दोस्तों उड़ीसी, जो कि हमारा क्लासिकल डांस है, ये उड़ीसा में परफॉर्म होता है। तो इसके कुछ प्रमुख आर्टिस्ट देखते हैं हम लोग। केलुचरण महापात्रा, तो ये केलुचरण महापात्रा है। इन्होंने 1993 में सृजन स्कूल खोला। इन्होंने उड़ीसी को पुनर्जीवित किया फिर से, मतलब इन्हीं की वजह से उड़ीसी डांस फॉर्म जो है वो फिर से प्रचलन में आया। इसी वजह से इन्हें पद्म विभूषण 2000 में दिया गया, पद्म भूषण 1988 में दिया गया और पद्मश्री 1974 में दिया गया। तो सबसे पहले इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? तो 1974 में पद्मश्री, फिर उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। तो केलुचरण महापात्रा ये उड़ीसी के सबसे प्रमुख और फेमस कलाकारों में से एक है। तो इन्होंने सृजन स्कूल खोला 1993 में, जिसमें उड़ीसी जो है वो डांस सिखाया जाता है। इन्होंने उड़ीसी को फिर से पुनर्जीवित किया। और दूसरी तरफ है माधवी मुदगल, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। इन्होंने उड़ीसी जो है डांस फॉर्म को भारत में बहुत ज़्यादा फेमस किया। तो माधवी मुदगल भी आप इंपॉर्टेंट नाम है, इसे आप याद रखेंगे। अन्य कुछ और नाम देखते हैं उड़ीसी से जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से हो जाएगा पहला हमारा हरिकृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पानीग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मिंती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गंगाधर प्रधान, दुर्गाचरण, रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मायाधर राउत,
गीता मलिक, अरुणी मुगदल, सुतापा तलुकदार, रविंद्र अतिबुद्धि, विजयानी सत्यपथी, देवा प्रसाद, दास पंकज चरण दास और झेलम पांजो झेलम परांजपे, लीना सितारिष्टि और माइला बारवी। तो आप इसे, ये जो नाम है इनमें से जो भी आप इंपॉर्टेंट नाम है वो मैंने लिख दिया है इस पर। आप इनमें से जितना ज़्यादा नाम याद कर सकेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं दोस्तों हमारा कथकली। तो कथकली से कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो हैं वो हो जाएंगे हमारे आनंद शिवरामन, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा नाम है। उसके बाद है कृष्णकुट्टी और मृणाली साराभाई। तो आपने ये तीनों नाम देखे कथकली से जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आनंद शिवरामन, कृष्णकुट्टी और मृणाली साराभाई। कथकली के कुछ और नाम देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि है बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, कांजी पद्मम कुमारन नायर। तो कांजी पदम कुमारन नायर और चेमनचेरी नायर, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट, जो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी मानी जाती हैं, लुइस लाइटफुट, और के नंद कुमार नायर, रामचंद्रन पिल्लई और हरिप्रिया नंबूदिरी। तो ये कुछ कथकली के जो प्रमुख कलाकार हैं, ये उनके नाम हैं। तो आप इन्हें भी अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख के याद कीजिएगा। अगला है हमारा कथक। तो कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज, सितारा देवी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कथक से, बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज और सितारा देवी। आइए देखते हैं कुछ और अन्य नाम जो कि कथक से ही रिलेटेड हैं। तो सुखदेव महाराज, और फिर उसके बाद है शोभना नारायण, फिर जिन्हें गुरुदेव प्रसाद अवार्ड दिया गया 2013 में। ये अवार्ड किसे मिला? तो शोभना नारायण को मिला। और मालविका सरकर, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अक्षन महाराज, नारायण प्रसाद और मंजूश्री चटर्जी, कलिका प्रसाद, उमा शर्मा, प्रेरणा देशपांडे, नंदिनी सिंह, रोशन कुमारी, राजकर्ण और राजकर्ण नायक, प्रेरणा श्रीमाली और राजेंद्र गंगानी, राघव राजभट्ट और मंगला भट्ट, श्यामा भाटे, रोहिणी भाटे, उमा शर्मा, पंडित मुन्नालाल शुक्ला और शाश्वती सेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। कुमुदनी लाखिया जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि नीचे लिखा गया। इन्होंने कदम स्कूल की स्थापना की, तो आप इसे नाम याद रखेंगे, कुमुदनी लाखिया, जो कि कथक से रिलेटेड है और कदम स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। और ये कदमम जो स्कूल है ये अहमदाबाद में स्थापित है। अगला है दोस्तों हमारा मणिपुरी। तो मणिपुरी में जो 4 बहनें हैं, झावेरी बहनें जिसके नाम से फेमस हैं, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, ये 4 बहनें जो हैं वो मणिपुरी डांस परफॉर्म करती हैं। और इनके गुरु जो थे, इनके जो गुरु थे जिन्होंने ये डांस फॉर्म इन्हें सिखाया, उनका नाम था गुरु बिपिन सिंह। तो आप इन्हें नाम से याद रखेंगे। जो हमारी झावेरी सिस्टर हैं, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। आइए देखते हैं जो मणिपुर के ही कुछ और प्रमुख कलाकार हैं, वो है गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल बीनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थाम्बल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अमुबी, राजकुमारी, सिंघाजीत सिंह, बिंबावती देवी, नीलेश्वर मुखर्जी, श्रुति बंदोपाध्याय, टी इब मुबी देवी, अलूना काबुयानी, अखम लक्ष्मी देवी और एलम इंदिरा देवी। तो आप इन्हें नाम से याद रखेंगे। गुरु बिपिन सिंह जो है फादर ऑफ मणिपुरी डांस से माने जाते हैं, तो आप इसे नाम याद रखेंगे, गुरु बिपिन सिंह, ये फादर ऑफ मणिपुरी डांस के लिए फेमस हैं। अगला है हमारा दोस्तों मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है हमारा भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, जिन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया 2000 में। और फिर अगला नाम है हमारा श्रीदेवी। तो आपने नाम देखा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी। अगला नाम है हमारा दोस्तों मोहिनीअट्टम से, जो कि कुछ और प्रमुख इंपॉर्टेंट नाम है। तो हम देखते हैं मोहिनीअट्टम के कुछ और प्रमुख कलाकार जो है वो शांताराव, गीता गायक, क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, निर्मला पाणिकर, नीना प्रसाद और लास्ट में है जयप्रभा मेनन, जिन्हें देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया। और कलामंडलम कल्याणी अम्मा जो कि हैं वो भी मोहिनीअट्टम से रिलेटेड हैं। तो ये कुछ नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है मोहिनीअट्टम से। तो इसमें कुछ अन्य नाम जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। शांताराव, गीता गायक, क्षेमवती पवित्रन, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, निर्मला पाणिकर, नीना प्रसाद, कलामंडलम कल्याणी कुटियम्मा और जयप्रभा मेनन, जिन्हें देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में सम्मानित किया गया। अगला डांस है हमारा जो सत्रिया डांस है, असम में जो परफॉर्म होता है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट नाम है हमारे श्रीमद शंकरदेव और शारदीय सैकिया,
गुरु जातिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा। ये सत्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस कलाकार हैं। और कुछ अन्य प्रमुख जो हैं कलाकार देखते हैं सत्रिया के, जो है प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परामंदा बरबयान, मणिक बरबयान, गहन चंद्रा गोस्वामी और टंकेश्वर हजारिका बरबयान और रंजू बौनी सैकिया। तो आप इन्हें अच्छे से, जो भी नाम है जो भी मैंने आपको बताया, तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऊपर दिए गए वो तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। पर सत्रिया के जो कुछ अन्य नाम दिए हैं नीचे, उन्हें भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो में देखा, मैंने आपको कंप्लीट जो भी क्लासिकल डांस और उससे जो इंपॉर्टेंट प्रमुख कलाकार होते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए आपके एग्ज़ाम जो भी एसएससी के होने वाले हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो हो सकते हैं वो मैं लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, जो कि सीजीएल या सीजीएसएल सीपीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, एमटीएस जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके में टॉपिक आते हैं उन सब की वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।